हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फार्मेसी मैनेजमेंट सिस्टम वाले प्रोजेक्ट में आपका फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बटन्स के फंक्शंस बनाएंगे। जो हमने पिछली बार हमने बटन्स बना लिए थे अपने लॉगिन पेज के लिए। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमने बटन्स बना लिए थे अपने लॉगिन पेज के लिए। अब हमें इनको फंक्शनल बनाना है। आज हम बेसिकली दो बटन्स को तो बनाएंगे ही बनाएंगे, और अगर टाइम मेरे को बचता है तो मैं सबमिट का भी बताऊंगा। सबमिट कैसे बनाना है वो भी आपको बताऊंगा। सबमिट का बस इतना सा लॉजिक रहेगा कि जब जैसे ही हमारे क्रेडेंशियल्स वेरीफाई होंगे वैसे ही हमें एक नई विंडो खोल देनी है, और वो विंडो होगी एडमिन पैनल की, जैसे हमने ओरिजिनल प्रोजेक्ट में देखा था। अगर आपने ओरिजिनल प्रोजेक्ट की वीडियो नहीं देखी इंट्रोडक्शन वाली, तो आप इस प्लेलिस्ट में सबसे पहली और दूसरी वीडियोस देख सकते हैं। पहली वीडियो में मैंने इस प्रोजेक्ट का पूरा ओरिजिनल वाले का टूर करा दिया था, तो आप वो देख सकते हैं। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बटन्स फंक्शंस अगर हमें बनाने हैं तो हम बटन्स के ऊपर ही बनाएंगे, वरना क्या होता है कि ऐसा करना मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ, वरना काफ़ी बार एरर्स आती हैं। और ये ठीक प्रैक्टिस भी है अगर आप फंक्शंस को पहले डिक्लेयर करो बटन से। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक सेक्शन बना लिया फंक्शन के लिए। अब पहला हम लोग बनाएंगे रीसेट। रीसेट बेसिकली क्या करेगा, तो मैं पहले बना लेता हूँ रीसेट फंक्शन। ठीक, रीसेट फंक्शन क्या करेगा कि हमारे जो टेक्स्ट वेरिएबल्स हैं उनको क्लियर कर देगा। अगर टेक्स्ट वेरिएबल्स क्लियर हो जाएंगे, इसका मतलब हमारी एंट्री बॉक्सेस जो हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो अभी हमने टेक्स्ट वेरिएबल्स वैसे बनाए नहीं है, तो मैं इसको पास कर देता हूँ। ठीक, अब टेक्स्ट वेरिएबल्स तो सिर्फ दो बनेंगे, तो मैं उन दोनों को जल्दी से बना लेता हूँ। तो मैं सबसे ऊपर ही बनाऊंगा टेक्स्ट वेरिएबल्स, जहाँ पे हमने लेवल और यहाँ लगाना शुरू किया था। तो यहाँ पे हमारे आएंगे टेक्स्ट वेरिएबल्स। तो दो ही टेक्स्ट वेरिएबल्स हैं, तो टेक्स्ट वेरिएबल्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं इसको ऐसे बंद कर देता हूँ। ओके, पहला रहेगा यूजर नेम का। यूजर नेम इक्वल्स स्ट्रिंग वायर, और पासवर्ड का भी रहेगा स्ट्रिंग वायर। ऑल राइट, तो इतना हमने कर लिया। मैं एक बार से चला के देख लेता हूँ कि कोई एरर तो नहीं है। नहीं है। ओके, तो अब हम रीसेट फंक्शन में क्या करेंगे कि यूजर नेम को सेट कर देंगे एम्प्टी, और पासवर्ड को भी सेट कर देंगे एम्प्टी। तो एम्प्टी कर देते हैं। ऑलराइट, अब मैं इसको बाइंड कर देता हूँ इस रीसेट बटन से। तो रीसेट फंक्शन इसमें बस डाल देते हैं हम लोग इसका नाम। अब एक बार इसे चला के देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ भी ऐसे डाल दिया, और यहाँ पे भी मैंने कुछ भी ऐसे डाल दिया। ठीक है, और ये स्टार स्टार कैसा है, अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको रीसेट करूँ तो अभी कुछ नहीं हो रहा है, कोई एरर थ्रो हो भी नहीं हो रही। आई डोंट नो क्यों। अ, तो मैंने कुछ गड़बड़ कर रखी है, या फिर मैंने इन दोनों को बाइंड ही नहीं करा है टेक्स्ट वेरिएबल से। एंड यस, मैंने जैसे सोचा था वैसे ही हुआ है। यूजर नेम यहाँ पे टेक्स्ट वेरिएबल में देना पड़ेगा, वरना तो कुछ भी नहीं हो रहा था, इसलिए नहीं हो रहा था। ऑल राइट, तो मैं एक बार से वापस से चलाता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसमें फिर से कुछ भी ऐसे डाल देता हूँ, और यहाँ पे भी कुछ भी ऐसे मैंने टाइप कर दिया। अब मैं इसे रीसेट करूंगा तो ओके, तो ये सही चल रहा है एकदम। अब बना लेते हैं एग्जिट के लिए। एग्जिट का तो बहुत इजी है, तो एग्जिट फंक्शन नाम से मैं लिख देता हूँ। हम एग्जिट का बस इतना सा ही लॉजिक है कि हमें सेल्फ डॉट विन को डिस्ट्रॉय कर देना है बस। ठीक है, तो बस खत्म, और यहाँ से इसे बाइंड कर दिया एग्जिट फंक्शन को। ठीक है, मैं एक बार इसे चला लेता हूँ और एग्जिट दबाता हूँ। ओके, अब यहाँ पर मैं एक मैसेज डाल दूंगा कि ऐड अ मैसेज बॉक्स हेयर। ओके, तो अब जब हम लोग लास्ट में जब अपना प्रोजेक्ट रैप अप करेंगे, तो आपको पता होगा मैं लास्ट में ही सारे वैलिडेशन और मैसेज बॉक्सेस लगाना प्रेफर करूंगा। ठीक है, बेकार का टाइम हम लोग ऐसे हम ज़्यादातर टाइम लॉजिक लिखने में करेंगे। ठीक है, तो मैं लास्ट में मैं यहाँ पे कमेंट्स, जहाँ जहाँ पे भी मेरे को कमेंट्स दिखेंगे वहाँ पे मैं मैसेज बॉक्स लगाता रहूँगा। ठीक, अब मैं क्या करूँगा कि हम लोग अब
सबमिट बटन का फंक्शन बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे सबमिट के लिए एक फंक्शन लिख देता हूँ, सबमिट फंक्शन। अब यहाँ पे हम लोग बेसिक ऑथेंटिकेशन लगाएंगे। बेसिक ऑथेंटिकेशन का अभी मतलब हम लोग डेटाबेस से इसे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अभी मेरे को कोई ऐसा झंझट नहीं चाहिए कि मेरे को हर बार जिसे खोलने के लिए पासवर्ड और यूजर नेम डालना पड़ेगा, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए मैं लॉगिन पेज को लास्ट में बिल्कुल डेटाबेस से कनेक्ट करूंगा। ठीक। और अब जैसे मान लीजिए परचेज सेक्शन है, उसे हम उसके साथ ही डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि उसके बिना उसका कोई काम नहीं चलेगा। ठीक। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं पहले चेक करूंगा अगर यूजर नेम डॉट गेट अगर एम्प्टी है, इक्वल्स एम्प्टी, और पासवर्ड डॉट गेट इक्वल्स एम्प्टी, मतलब मेरे को पासवर्ड और ये सब एम्प्टी नहीं करना, तो मैं प्रिंट कर दूंगा एरर। ओके, बस इतना ही कर देंगे। अब यहाँ पर मैं एक बार से चेक कर लेता हूँ क्या मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं करी है। सबमिट फंक्शन, इतना तो चल जाएगा। अब मैं सबमिट करूंगा ना, एरर आ गया। ओके, वेरी गुड। एंड अब मैं जैसे बता रहा था कि मेरे को अभी यहाँ पर वैलिडेशंस लगाना पसंद नहीं है शुरुआत में, तो मैं इन्हें लास्ट में लगाऊंगा। तो अभी के लिए मैं क्या करूंगा, इफ यूजर नेम इक्वल्स यूजर नेम डॉट गेट इक्वल्स एम्प्टी, या 1 2 3 कर देते हैं, और पास एंड सॉरी एंड पासवर्ड डॉट गेट इक्वल्स मान लीजिए इसको भी 1 2 3 कर देते हैं। तो क्या करेंगे, अब मैं यहाँ पे एक कोड लिखूंगा, जो कि मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा क्या है। ऊपर आपका कंडीशंस तो आपको शायद से अच्छे से समझ आ गई होंगी। ठीक। तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ रॉन्ग क्रीडेंशियल्स, और यहाँ पे एक कमेंट लिख देता हूँ, मैसेज बॉक्स टू बी एडेड। ऑलराइट। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब पाइथन के अंदर एक फंक्शन है टॉप लेवल नाम का। अब ये टॉप लेवल फंक्शन क्या करता है कि हमें नई विंडो पे जाने पे के लिए, उसे एक्सेस करने पे के लिए हमें हेल्प करता है, मतलब उसे एक्सेसिबल बना देता है। अब मान लीजिए मैंने सबमिट को क्लिक करा और हमारी जो ये क्रेडेंशियल्स हैं ये वेरीफाई हो गए हैं, और हम नई विंडो पे जाना चाहते हैं। अब हमें एडमिन पैनल पे जाना है। अब ये लॉगिन पेज का काम खत्म हो चुका है, अब मैं कह सकता हूँ लॉगिन पेज बिल्कुल खत्म हो गया है। तो मैं अगली वीडियो से एडमिन पैनल की हम लोग बेसिक स्टाइलिंग करेंगे, और लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पर उस एडमिन पैनल को इससे जोड़ देंगे ताकि एक्सेसिबल हो। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल एक तब तक के लिए एक क्लास बनाए एडमिन पैनल नाम से, और इतना काम आप लोग यहाँ तक, ये जो है ना इतना इस लॉगिन लेवल की जगह एडमिन पैनल लिख देना आप। इतना काम आप लोग कर लें तो आपका काफ़ी वीडियो का टाइम बच जाएगा। ठीक है। तो आप इतना करें, फिर अगली वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ। और ये प्रोजेक्ट अभी बहुत ज़्यादा लंबा जाने वाला है, अभी तो सिर्फ 86 लाइन्स ही हुई हैं, और वेब डेवलपमेंट का कोर्स आने ही वाला है बहुत जल्दी, तो स्टे ट्यून। HTML CSS और जावास्क्रिप्ट हम लोग बाद में सीखेंगे, जावास्क्रिप्ट अलग से सीखेंगे। ठीक है। जावास्क्रिप्ट काफ़ी और काम में भी आती है, तो जावास्क्रिप्ट हम लोग अलग से सीखेंगे। HTML CSS एक साथ, और बैकएंड की 5, जैसे मैं आपको बताया, 5 फ्रेमवर्क्स और लैंग्वेजेस सीखेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। और और फिर से मैं कहूँगा थैंक यू फॉर 50 सब्सक्राइबर्स ऑन दिस चैनल। का आपका सपोर्ट ही बहुत बड़ी बात है। आप बस अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, प्लीज़। ठीक, तो ताकि मैं और भी ज़्यादा चीज़ें इस चैनल पे डाल सकूँ, मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़, और अगर इस चैनल पे 55 सब्सक्राइबर्स हो गए तो एडमिन पैनल की वीडियोस आनी शुरू होंगी। ठीक है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ यार, क्योंकि यार ये प्रोजेक्ट में सही में बहुत टाइम लगा था मुझे भी, और ये प्रोजेक्ट सही में हेक्टिक है। तो काफ़ी लोग तो आधा प्रोजेक्ट छोड़ के ही भाग जाएंगे, इतना गारंटी मैं दे सकता हूँ आपको, क्योंकि ये प्रोजेक्ट दिखने में जितना आपको अच्छा लग रहा है ना, उतना बनाने में है नहीं।
मतलब बनाने में एकदम बहुत दिमाग चाहिए। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें।